हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सात्विक इक्विटी में। और इनको तो आप सभी जानते ही होंगे। इनकी या कोई ना कोई आपने रील देखी होंगी, कोई ना कोई शॉर्ट देखी होंगी, जिसमें इन्होंने टाटा मोटर्स का बहुत बार जिक्र किया है। मतलब टाटा मोटर्स के एक प्रकार से दीवाने ही है। और बीते कुछ टाइम में आपको पता होगा कि टाटा मोटर का शेयर अभी 50% तक भी डाउन हो चुका था। इसने लगभग लगभग 1150 का हाई लगाया था और वहाँ से ये शेयर 500 साढ़े 500 के लेवल तक भी आ गया था। अब इस शेयर में थोड़ी रिकवरी देखने मिल रही है और कुछ पॉजिटिव इंसाइट्स भी है इस शेयर के बारे में, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न हम देख लेते हैं कि इसने ना अपना डेट कम किया है। देखो यहाँ पे बोरोइंग जो थी टाटा मोटर की बैलेंस शीट में, वो कंटिन्यू कम होते जा रही है। यहाँ पे देखो 1,46,000 करोड़, फिर 1,34,000 करोड़, अब ये हो गया है 71,000 करोड़। देखो किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में अगर डेट है तो इन्वेस्टर थोड़ा वहाँ पे सतर्क हो जाते हैं। मतलब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता। अगर कोई कंपनी में डेट कम हो रहा है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी फिर से वापसी आता है और शेयर्स में फिर हमें बाइंग भी देखने मिलती है। तो अगर डेट कम हो रहा है तो ये पॉजिटिव इनसाइड है, पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए, है ना। अब देखो डेट कम होने से एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये हो गया। दूसरा इफेक्ट ये होता है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले कंपनीज जो है 10,000 करोड़ का इंटरेस्ट पे करती थी, 10,000 करोड़ का। अब यहाँ पे डेट कम होने से, जो डेट कम होने से इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी कम हो गया है, 5,000 करोड़ का हो गया है। तो ये दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर किसी कंपनी में डेट कम होता है तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। दूसरा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है इसमें कि आरबीआई जो है कंटिन्यू रेट कट कर रहा है। आरबीआई जो है कंटिन्यू रेट कट कर रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट इसमें मिलेगा। क्योंकि देखो अगर मान लो किसी कंपनी पे 100 CR का डेट है, 100 CR का डेट है और जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% पे है, 8% में, तो इसका ईयरली इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा, 8 CR हो जाएगा। बट अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होता है, 8% की जगह यहाँ पे 6% हो जाता है, तो 6% होने से अब इनका इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा, 6 CR हो जाएगा। तो देखो अगर रेट कट होता है तो हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम हो जाता है, और इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा तो अल्टीमेटली जो कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएंगी, है ना। तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने से, रेट कट होने से, दोनों ही न्यूज़ जो है टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो हाई डेट लेती है उनके लिए भी रेट कट होना पॉजिटिव होता है। रीज़न नंबर 2 है, आपको पता होगा अभी कुछ टाइम पहले ट्रंप ने बहुत सारी कंट्रीज़ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। उसमें यूके भी शामिल था। और यूके में बनता है जेएलआर, है ना, जैगवार एंड लैंड रोवर, यूके बेस्ड लग्जरी कार कंपनी है। तो यहाँ पे जेएलआर ने ये डिसीजन लिया था हाई टैरिफ के कारण कि हम जो अपनी कार्स है वो यूएस में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, यूएस में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब यूएस में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जेएलआर का ही बिजनेस डाउन होगा ना, क्योंकि यूएस बहुत बड़ा मार्केट है जेएलआर के लिए। काफ़ी सारी जैगवार की कार्स जो है यूएस में सेल होती है। अब यूके वाले अगर यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, अगर सेल नहीं करेंगे तो इनका बिजनेस डाउन होगा। बट वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हुए दिख गई, क्योंकि इनका जो टैरिफ था, हाई टैरिफ था, वो कम कर दिया गया। देखो यहाँ पे 27.5% का जो टैरिफ था उसको 10% में ला दिया गया है, 10% में ला दिया गया है। और एक लिमिट लगा दी है कि 1 लाख व्हीकल तक ये टैरिफ फॉलो होगा। तो ये भी न्यूज़ पॉजिटिव है टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि अगर कार नहीं बिकेंगी यूएस में तो इनका ही बिज़नेस डाउन होने वाला है। अब कार फिर से बिकना रिज्यूम हो गई है और इन्होंने जो अपने एक्सपोर्ट है उसको भी रिज्यूम कर दिया। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो उनकी रिपोर्ट को, यहाँ पे पूरा क्लियर मेंशन है। अब यहाँ पे देखते हैं इंडिया और यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। मतलब ये है कि यूके और इंडिया, है ना, यूके और इंडिया, अगर यूके से कोई कार, कोई गुड यहाँ इंपोर्ट होता है तो उसमें टैरिफ नहीं लगेगा, इसमें टैरिफ नहीं लगेगा। और इंडिया से कोई यहाँ पे यूके में सामान एक्सपोर्ट होता है तो यूके वाले भी उसमें कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। मतलब ये दोनों ही कंट्रीज़ के लिए अच्छा है, कि यहाँ के बिजनेसमैन्स के लिए भी अच्छा है, और हमारे कुछ जो गुड्स है जो एक्सपोर्ट करते थे यूके में और यूके वाले उसमें टैरिफ लगाते थे, वो भी टैरिफ नहीं लगेगा। तो दोनों ही कंट्रीज़ के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, दोनों ही कंपनीज अच्छे से बिजनेस कर सकती है। और जो हमारा जेएलआर है उसका मार्केट यहाँ पे 40% से ग्रो किया है, 40% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 6,183 यूनिट सेल की है FY25 में, है ना। और जो ऑडी का मार्केट शेयर है थोड़ा सा उससे ज़्यादा ज़्यादा ग्रोथ की है। तो इस टाइप से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है टाटा मोटर्स के बारे में। एक और रीज़न ये है,
मतलब टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि टाटा मोटर्स जो है, टाटा मोटर्स की जो कार्स है ईवी वाली, उसमें काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। इंडिया में इसका काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। तो अगर हम ईवी की बात करें तो हमारे माइंड में क्या आता है, टाटा की नेक्सॉन आती है। तो ये सब शेयर, ये सब जो कार्स हैं, इसका सेल्स धीरे धीरे इंडिया में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगेन टाटा मोटर के लिए पॉजिटिव है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हमारी वीडियो में किसी भी तरह का कोई बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं होता, प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो एजुकेशनल पर्पज़ की तरह ही ले।